आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1I के सवाल हल करेंगे। इस अभ्यास में हम दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं 4 व 6 और हमें इन दोनों संख्याओं के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, 4 और 6 को जोड़ देते हैं और फिर इसे 2 से भाग कर देते हैं। 4 और 6 10 आ जाता है और बटे 2 ये आ गया 2 पंजे 10। ठीक है, या तो 2 से भाग करें, अगर हम इसे 2 से भाग ना कर 1/2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, तो भी तो 2 कम 2 2 पंजे 10, तब भी 5 आएगा। तो ऐसे हम 4 और 6 के ठीक बीच की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं P/Q और R/S है, तो इनके ठीक बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसको कैसे ज्ञात करते हैं, P/Q व R/S के ठीक बीच की परिमेय संख्या ये बराबर होता है 1/2 गुणा P/Q प्लस R/S के। तो अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी हुई है P/Q और R/S और हमें इनके ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसमें सिंपल सा काम करना है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के योग में हम 1/2 से गुणा कर दें। आइए अभ्यास प्रश्न देख। अपने अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 व 2 में सही विकल्प चुनिए। तो सवाल नंबर 1 है बच्चों, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। विकल्प दिए हैं -1/2, 1/2, -3/4 और 3/4। तो हम देखते हैं -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। इसके लिए उस सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/2 गुणा -1 प्लस दूसरी परिमेय संख्या है -1/2, तो प्लस -1/2, यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के योग को हमें 1/2 से गुणा करना है। यह आ जाता है 1/2 गुणा -1 को भी P/Q के रूप में ले लेते हैं, -1/1 प्लस -1/2। अब यहाँ पे हम हर समान कर लेते हैं, हर ये 2 है ये 1 है, तो इसको भी 2 बना देते हैं। 1 में 2 की गुणा की और -1 में भी 2 की गुणा कर देंगे, -1/2। इस प्रकार से हमें मिल गया 1/2 -2 कम 2/2 और -1/2। इसको इधर देखते हैं, हम इधर कर देते हैं। यह आ गया 1/2 समान हर हैं 2, -2 -1, 1/2 गुणा -2 और -1 -3/2। अब ये परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी तो हम इसकी गुणा कर सकते हैं। करिए गुणा, 1 की गुणा करेंगे -3 में और 2 की गुणा करेंगे 2 में, तो 3 कम 3 और माइनस का 3 आ गया और बटे 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा -3/4। देखिए कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। विकल्प दिए गए हैं 1/2, -7/2, 7/2 और -1/2। इसको सूत्र के माध्यम से हल करके देखते हैं। -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणा, अब दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देते हैं, -3 प्लस 4, तो यहाँ पे आता है 1/2 गुणा, अब -3 प्लस 4 तो प्लस का 1 बच गया। अब 1/2 गुणा 1 की जब हम किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये आंसर आ गया, तो विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं, -1 और
1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ये बराबर होगी 1/2 गुणा दोनों परिमेय संख्याओं का योग -1 + 1। और हम जानते हैं कि ये दोनों विपरीत संख्याएं हैं। जब विपरीत संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? शून्य। और शून्य की किसी भी परिमेय संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आ गया 0। ऐसे ही अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हल करते हैं। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ये बराबर होगा, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 गुणा दोनों परिमेय संख्याओं का योग, यानी 1/3 + 1/2। ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। हर समान कर लीजिए, चाहे लैसे ले लीजिए। 2 और 3 का लैसे 6 होता है और हर को 6 ही बना लें आप, यानी 3 में 2 से गुणा कर दें और 1 में भी 2 से गुणा कर दें। ऐसे ही इधर 2 में 3 से गुणा करें और ऊपर भी 3 से गुणा कर दें। तो ये आ गया 1/2 गुणा 2 × 2 / 3 दूनी 6 प्लस 1 × 3 / 3 दूनी 6। तो ये क्या आता है? इसको मैं इधर हल कर देता हूँ। यहाँ पे 1/2 गुना, हर समान हो गए 6, ये आ गया 2 + 3। सीधे जोड़ देते हैं फिर अंश को। 1/2 गुना 2 और 3 5, 5/6। अंश के अंश में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5, और हर के हर में 2 × 6 = 12। तो आंसर आ गया हमारा 5/12। ये बच्चों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी? ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणा दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, -7/8 और +7/8। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं विपरीत चिन्ह की है और समान है। तो जब समान संख्याएं होती है विपरीत चिन्ह में तो उनका योग 0 होता है। अब 0 की किसी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। सवाल नंबर 6 है, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? सूत्र लिखते हैं, 1/2 गुणा -3/5 + 8/3। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं। लैसे ले लीजिए या समान हल कर लीजिए। हम ले लेते हैं लैसे। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी गुणा ही लैसे हो जाएगा। 5 × 3 = 15। तो इस 3 की गुणा हो जाएगी -3 में और 5 की गुणा 8 में। -3 × 3 + 8 × 5। यह आ गया 1/2 गुणा -3 की 3 में गुणा की तो -9 + 8 बन 40/15 ब्रैकेट बंद। 1/2 गुणा -9 और +40 कितने बचे? 31 +15। दो परिमेय संख्याएं हैं, इनकी गुणा करनी है, हम जानते ही हैं। ये कर देंगे 1/2 गुणा 31/15। अंश की अंश में गुणा करेंगे, 31 × 31 और हर की हर में 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर आ गया 31/30। इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं सूत्र के माध्यम से ही। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परिमेय संख्या हो जाएगी 1/2 गुणा इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग, -5/4 + -1/6। तो ये आ जाता है हमारे पास 1/2 गुणा -5/4 प्लस माइनस की गुणा हो जाती है -1/6। अब हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर हैं 4 और 6, इनका लैसा ले लेते हैं या इनके हर समान कर लीजिए। लैसा लेते हैं, 4 और 6 का लैसा आ जाता है 12।
जब पहली परिमेय संख्या को लेते हैं तो 12 को भाग करते हैं 4 से, 4 तिया 12, -5 में 3 की गुणा कर देते हैं, फिर आ गया माइनस। अब इस परिमेय संख्या को लेते हैं तो इस 12 को हम 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, उस 2 की गुणा कर देते हैं 1 में, तो ये हो गया 1/2 गुणा माइनस के 5 तिया 15 और -2 एकम 2 बटे 12, यह आ गया 1/2 गुणा माइनस के 15 और माइनस के 2, तो ये हो गए माइनस के 17 बटे 12। अब दो परिमेय संख्या है हमारे पास, इनकी गुणा करनी है, अंश की सीधी गुणा करेंगे अंश में, 1 गुणा -17 बटे 2 गुणा 12, ये आ गया -17 की गुणा की तो माइनस के 17 बटे 12 दूनी 24, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये -5 बटे 4 और -1 बटे 6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। हमारे पास दो मिश्र भिन्नें हैं, 1 सही 3 बटे 4 और 4 सही 3 बटे 8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, 1 सही 3 बटे 8, ये बराबर हो जाएगा, इस 4 की गुणा 1 में करते हैं और ये 3 इसमें जोड़ देते हैं बटे 4, तो ये आ गया 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे 4। और दूसरी मिश्र भिन्न है 4 सही 3 बटा 8, ऐसे इसमें करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 8 की और 3 जोड़ देंगे बटे 8, 4 अठे 32 और 3 35, 35 बटे 8। अब हमारे पास ये परिमेय संख्या आ गई 7 बटे 4 और 35 बटे 8, इनके ठीक बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी 1/2 गुणा 7 बटे 4 प्लस 35 बटे 8, ये हो जाती है। अब 4 और 8 का लैसा निकाल लें, 8 आएगा। जब ये परिमेय संख्या लेंगे तो 8 को हम 4 से भाग करेंगे, 2 आएगा, उस 2 की गुणा 7 में कर देंगे। जब परिमेय संख्या लेंगे 35 बटे 8 तो इस 8 को इस 8 से भाग करेंगे, 1 आएगा, उस 1 की गुणा 35 में कर देंगे। अब हमारे पास आ जाता है 1/2 गुणा 7 दूनी 14 और 35 एकम 35 बटे 8, 1/2 गुणा, यहाँ पे अगर गुणा का चिन्ह नहीं भी है तो ये गुणा ही है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो 1/2 ये गुणा में ही रहेगा भाई। 35 और 4 39 और 10 49, 49 बटे 8, 1/2 गुणा 49 बटे 8, अंश की अंश में गुणा की, 49 एकम 49, तो ये आ गया 49 बटे और 8 दूनी 16। ये तो हो गया साधारण भिन्न में उत्तर। अगर आपको इसका उत्तर देना है मिश्र भिन्न में तो कैसे करेंगे, इस 49 को हम 16 से भाग करेंगे, 16 तिया 48, घटाया तो 1 बच गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/16, तो हमारा उत्तर आ गया 3 सही 1/16। ये इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मिश्र परिमेय संख्या दी गई है इसको हम साधारण परिमेय संख्या में बदलेंगे। -1 सही 2/7, 7 की गुणा करेंगे -1 में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लगाया था, अब माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे बटे 7, -7 एकम 7 -2 बटे 7, तो ये हो गया माइनस का 7 और -2 कितने हो गए, माइनस का 9 बटे 7। अब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हो गई, माइनस का 9 बटे 7 और 9 बटे 2, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ये आ जाती है बराबर 1/2 गुना, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, -9 बटे 7 प्लस 9 बटे 2। अब हम देखते हैं भाई इन दोनों के हर, एक का हर 7 है, दूसरा 2 है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लैसे निकाल लेंगे तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14। अब
इस 2 की गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे, तिर्यक गुणा हो जाती है। -9 गुना 2 प्लस 9 गुना 7, 1/2 गुना माइनस के 9 दूनी 18 और प्लस 9 सत्ते 63/14। यह आ जाता है 1/2 गुना माइनस के 18 है और प्लस के 63 है, कितने बचेंगे? ये बच जाएंगे 45/14। अब हम इन दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा कर देंगे। गुणा हम जानते ही हैं, अंश की गुणा अंश में 45 ही कम 45 और बटे हर की गुणा हर में 14 दूनी 28, तो उत्तर आ जाता है 45/28। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 1/2 गुणा -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। आइए सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। 1/2 गुणा -2/3 प्लस 1/4, 1/2 गुणा और 3 और 4 का लैसा लेते हैं तो क्या आता है 12। अब जब 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 की गुणा 2 में कर देंगे, प्लस 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 की गुणा 1 में करेंगे। यह आ जाता है हमारे पास 1/2 -2 चौक 8 प्लस 1 तिया 3/12। अब हम देखते हैं कि ये माइनस के 8 हैं और प्लस के 3, तो कितना आता है -5/12। दो परिमेय संख्याएं यानी कि गुणा कर लेते हैं। अंश की गुणा करेंगे अंश में और हर की गुणा हर में, तो ये आ गया हमारे पास 1 की -5 में गुणा की तो -5 आ गया और 12 दूनी 24, -5/24 जो P/Q के रूप में है, जो P/Q के रूप में है। अब क्या करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी में दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो -2/3 और 1/4 के बीच स्थित परिमेय संख्या बराबर होती है 1/2 गुणा -2/3 प्लस 1/4। अब आप देखते हैं कि ये दोनों समान है और उत्तर भी वही आएगा। ये हल करते हैं। 1/2, 3 और 4 का फिर से ऐसा ले लेते हैं, 12 आ गया। जब हम इस 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 की गुणा ऊपर कर देंगे और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 की गुणा यहाँ 1 में कर देंगे। ये आ जाता है 1/2 गुणा माइनस के 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3/12। यह आ जाता है भाई 1/2 गुणा माइनस के 5/12। अब ये हो जाता है अंश की गुणा अंश में की, 1 की गुणा -5 में करेंगे तो -5 और 12 दूनी 24। ये दोनों सेम आ जाते हैं हमारे पास, ये और ये। तो हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों उत्तर समान है। कैसे हैं? समान है। तो इसलिए -5/24 परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे YouTube चैनल DKN गुरुजी पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।